CPC 1908, इसमें हम देख रहे हैं आदेश 5, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, समनों का निकाला जाना और उनकी तामील। इसमें टोटल 30 रूल्स है। रूल नंबर 1 है समन के बारे में। रूल नंबर 2 है समनों से उपबद्ध वाद पत्र की प्रति। रूल नंबर 3 है न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकेगा। कौन दे सकेगा? कोर्ट दे सकेगा। किसको? प्रतिवादी या वादी को। चौथा है रूल, किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी न हो। पांचवा रूल है समन या तो विवादकों के स्तरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। रूल नंबर 6 है प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना। किसके लिए? प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाना, रूल 6 में है। रूल 7 में है समन प्रतिवादी को आदेश देगा कि वह वे दस्तावेज पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है। रूल नंबर 8, अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। सर्विस ऑफ समन, समन की तामील है। रूल नंबर 6 में है कोर्ट द्वारा समन का परिधान। रूल नंबर 9A है तामील के लिए वादी को समन का दिया जाना। रूल नंबर 10 में तामील का ढंग, मोड ऑफ सर्विस। रूल नंबर 11 अनेक प्रतिवादियों पर तामील। रूल नंबर 12 जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। रूल नंबर 13 उस अभिकर्ता पर समन की तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कारोबार करता है। रूल नंबर 14 है स्थावर संपत्ति के वादों में भार साधक अभिकर्ता पर तामील। रूल नंबर 15 है जहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी। रूल नंबर 16 है वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा। रूल नंबर 17 है जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाए तब प्रक्रिया। रूल नंबर 18 है तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन। रूल नंबर 19 है तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा। रूल नंबर 20 है प्रतिस्थापित तामील। रूल नंबर 20 है डाक द्वारा समन की तामील। रूल नंबर 21 है जहां प्रतिवादी किसी अन्य कोर्ट की अधिकारिता के भीतर निवास करता है वहां समन की तामील। रूल नंबर 22 है बाहर के कोर्ट द्वारा निकाले गए समन की प्रेसिडेंसी नगरों में तामील। रूल नंबर 23 है जिस कोर्ट को समन भेजा गया उसका कर्तव्य। रूल नंबर 24 है कारागार में प्रतिवादी पर तामील। रूल नंबर 25 है वहाँ तामील जहाँ प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है। रूल नंबर 25 में है ऐसा। रूल नंबर 26 में राजनीतिक एजेंट या न्यायालय की मार्फत विदेशी राज्य क्षेत्र में तामील है। रूल नंबर 26A विदेशों के अधिकारियों का समन भेजा जाना। रूल नंबर 27 है सिविल लोक अधिकारी या रेल कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी के सेवक पर तामील। रूल नंबर 28 सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों पर तामील। रूल नंबर 29 है उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको समन तामील के लिए परिदत्त किया जाए भेजा जाए। रूल नंबर 30 है समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना।